जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। हर बार लोग ये पूछते हैं कि खबरों के खबर के लिए सिर्फ भारत मित्र ही क्यों? भारत मित्र इसलिए क्योंकि हम किसी की पैरवी नहीं करते। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। हमें फर्क पड़ता है कि हम खबरें क्या दिखा रहे हैं। हमें फर्क पड़ता है कि खबरों के अंदर की खबर क्या है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और हम किसी की भक्ति में नहीं डूबते। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हम में वो कुवत है कि हम आपकी अच्छाई को दिखाएं, और हम में ये जज्बा भी है कि अगर वो गलत है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो फिर हम उस चेहरे को भी सबके सामने लेकर आए। यही है भारत मित्र। और देखिए, एक और तस्वीर पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप पर एक पार्टी का एक पत्र खूब वायरल हो रहा है। ये पत्र इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये पत्र है। ये पत्र कौन सा है? जेएलकेएम का। और जेएलकेएम किसकी पार्टी है? जयराम महतो की। जयराम महतो की पार्टी वाले जेएलकेएम का ये पत्र, ये लेटर पैड देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से खूब वायरल हुआ है। इसमें कहा क्या गया है, डालमिया कंपनी जो है, सीमेंट कंपनी, उससे पार्टी फंड के नाम पर चंदा मांगा गया है। केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह है, उन्होंने ये पत्र जारी किया है। ये कहा गया है, उनके हवाले से ये पत्र जारी किया गया। और जब ये पत्र पूरे ग्रुप में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा, तो उसके बाद विजय कुमार सिंह ने इस पर ऐतराज जताया। ऐतराज जताते हुए एक शख्स है, पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, अरदास अरविंद। जब से पार्टी ने आंदोलन शुरू की, जब जेएलकेएम था भी नहीं, उस वक्त से पार्टी के साथ जुड़े रहे अरदास अरविंद, उनसे उन्होंने फोन पर बातचीत की, क्योंकि इन्होंने ये ऐतराज जताया था, अरदास अरविंद ने, कि भाई ये इस तरह से कोई भी पत्र जारी कर किसी कंपनी से पार्टी फंड के नाम पर चंदा कैसे मांग सकता है। जब ये बातें हुई तो फिर इनके नाम यानी अरदास अरविंद के नाम पर फ्रॉड लगाकर ये मामला सर्कुलेट कराया जाने लगा। इससे भी बात नहीं बनी तो फोन किया गया। फोन पर क्या बातचीत हुई है अरदास अरविंद और विजय कुमार सिंह के बीच, पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हेलो। कहाँ है? हाँ बोलिए। पहुंचे? नहीं, अभी तो नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, हम कब तक आ रहे? हम आएंगे तो कॉल कर देंगे। हम मिलना चाह रहे थे इसीलिए बोले। हाँ, मिल लेते हैं ना। अच्छा, बोल रहे हैं आप ये लेटर पैड बनाते हैं तो आपका हार्ड कॉपी तो नहीं रहता है, आप डिजिटली ना, करते हैं? हार्ड नहीं रहता। तो ये पत्रांक संख्या भी तो आप मोबाइल से ही डालते हैं? हाँ, टोटल मोबाइल से ही तो डालते फिर हैं, बट आप उसका एक रिकॉर्ड है। ई पत्रांक संख्या को आप दोबारा भी तो मतलब प्रिंट कर सकते हैं या मोबाइल से डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कैसे? दोबारा क्यों डालेंगे? अगर मेरे पास हम पूरा रिकॉर्ड है ना। जब नया लेटर बनता है ना, पुराना लेटर को देख लिया जाता है कि क्या नंबर है। नहीं, वो ठीक है, वो तो आप देख लेते हैं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब ऐसे रूल के हिसाब से अगर कोई लेटर पैड यूज़ करता है तो वो हार्ड कॉपी होता है और पत्रांक संख्या जो प्रिंटेड रहता है ना, भले डेट सिग्नेचर नहीं रहता है, मैटर नहीं रहता है। नहीं नहीं, वो सब जो होता है उसका एक कॉपी रहता है ना, जो हम लोग के इसी में रहता है, गैलरी में। वो ठीक है, वो आप रखते हैं, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जो डिजिटली करते हैं हम बात उसका कर रहे हैं। हाँ, डिजिटली जहाँ कंपोज होता है ना, तो उसके पहले का जो बना हुआ रहता है उसका कॉपी रहता है। तो ये आप कैसे मतलब बताइएगा कि ये आप डिजिटली मोबाइल से किए हैं? ये आप कैसे बताइएगा कि आप नहीं किए हैं? मतलब आप मतलब ये जो डिजिटली जो लेटर ये आप नहीं बनाए हैं, ये कैसे आप प्रूफ कीजिएगा? ये इसलिए प्रूफ होगा क्योंकि सीरियल नंबर 1 से लेकर 27 नंबर का टोटल हमारे पास पड़ा हुआ है। वो तो आप डिजिटली ना किए हैं। वो तो आप डिजिटली ना बनाए हैं जी। डिजिटल बना हुआ है, बाकी सब गैलरी में है, और कुछ हमारे पास कॉपी रहता है फाइल में। हमारे यहाँ प्रिंटर लगा हुआ है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी हम प्रिंट करके रख लेते हैं अपने पास। हाँ, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, आप जैसे लेटर पैड छपवाए नहीं हैं आप लेटर मेरे पास छपा हुआ है, बट हार्ड कॉपी है, लेकिन हम लोग इसमें हार्ड कॉपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, वही चीज़ हम बोल रहे हैं ना, वही चीज़ जो कन्फ्यूजन था। अभी जो स्थिति पैदा हुआ है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, उसके बाद तो आपको करना ही होगा, वो तो हम भी जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो अब तक जो मतलब डिजिटली कर रहे थे, मोबाइल से ही एडिट करके आप डाल रहे थे, उससे तो हर चीज़ तो आपका मैच कर जा रहा है, सिग्नेचर भी आप वैसे ही। उसी का फायदा लोग उठाया। वही हम बोल रहे हैं कि आप निष्कासन वाला जो रामगढ़ वाला किए हैं उसमें भी सिग्नेचर भी वैसे ही आपका है, आप डिजिटली उसमें भी फॉन्ट आपका वैसे ही दिया हुआ है। उसी का इसी फायदा उठाया है लोग। तो वो तो आपका ना गलती है। नहीं नहीं, वो मेरा गलती नहीं, मेरा नेग्लिजेंसी है। आप सरकार असली नोट छापता है, कोई नकली नोट छाप नहीं नहीं, नकली नोट कैसे छाप देगा? वो उसमें बहुत सारा प्रोसीजर होता है।
तो उसमें भी तो पकड़ में आ जाएगा ना, लेकिन आप खुद ही डिजिटली कर रहे हैं तो फिर दूसरा कोई तो डिजिटली कर ही सकता है ना। नहीं, हम जब डिजिटल कर रहे हैं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है ना भाई, 7 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है, 9 नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है। जो वो 28 नंबर किया है वो हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है। वो तो आपके पास है ना रिकॉर्ड, वो सुनिए ना, हाँ। हम हार्ड कॉपी भेजते हैं प्रतिलिपि जयराम जी को, कहाँ है प्रतिलिपि जयराम जी को? अच्छा ठीक है, वेट करते हैं आपसे। ठीक है, आइए, चांस आइए, ठीक ठीक। तो ये बातचीत आपने सुन ली। इस बातचीत के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरदास अरविंद, जेएलकेएम के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो पार्टी को सींचने में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी कैसे खड़ी होगी, पार्टी के लिए क्या जरूरत है, पार्टी कैसे बड़ी होगी, पार्टी को कैसे स्थापित करना है, अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक है अरदास अरविंद, जेएलकेएम के। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरदास अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये चल क्या रहा है? एक पत्र जो जारी किया गया, डालमिया कंपनी जो है सीमेंट कंपनी, उससे ये कहा गया कि आप पार्टी के लिए चंदा दीजिए, फंड दीजिए, इसलिए ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन ये लेटर जारी होने के बाद पार्टी के अंदर ही भूचाल मच गया है। क्या है ये मामला, थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा बताइए। उसके बाद विजय सिंह का क्या ऐतराज है, उस पर भी हम बात करेंगे। अरदास जी, एक्चुअली ये जो लेटर है ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सर्कुलेट हो रहा था पूरा सोशल मीडिया में। तो मैंने ये अपने सोशल मीडिया आईडी से अपने पोस्ट किया और इसका जांच का मांग किया, ठीक है। तो इसके बाद विजय कुमार सिंह जी जो केंद्र प्रवक्ता, केंद्र संगठन महामंत्री, विशेष प्रभार इसमें विराजमान है वहां से, तो ये इन्होंने मुझे कॉल किया। पहले तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फ्रॉड घोषित कर दिया और घटिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, ये पोस्ट मैं ये जब आप हमसे बातें कर रहे हैं, हम स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं आपके नाम से फ्रॉड करके जो ये चलाया गया है, ये एक कैंपेन जैसा है, ये देख सकते हैं आप, ये वो तस्वीर है। सोशल मीडिया में ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी मतलब ये शेयर कर दिए थे फ्रॉड वगैरह जो भी है, घटिया वगैरह लिख के, ठीक है। उससे भी बात नहीं बना तो मुझे 1-2 लोगों से फोन करवाया और मुझे डिलीट करने के लिए कहा गया, पर मैंने डिलीट नहीं किया। तो ये खुद किसी से नंबर मांग के मुझे कॉल करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं, ये मेरा नहीं है, ये मतलब कोई फर्जी बनाया है। तो हम इनको बोले कि आप फर्जी कैसे प्रूफ कीजिएगा ये चीज, क्योंकि आप अभी से मतलब पहले जितना भी लेटर जारी किए हैं, चाहे वो निलंबन हो, निष्कासन हो या किसी को शोकॉज नोटिस जारी करना हो, तो आप ऐसे ही बना के डिजिटली मतलब करते हैं मोबाइल से। ये खुद एक्सेप्ट भी किए हैं, ऑडियो में आप अगर सुनिएगा तो ये खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि पत्रांक संख्या, दिनांक, सिग्नेचर वगैरह सारा मोबाइल से एडिट करते हैं। कोई भी इनका धरातल पे हार्ड कॉपी नहीं रहता है और ना तो कोई रिसीविंग रहता है। तो ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये मतलब इनका नहीं बनाया हुआ है? और ये इनका कहना है कि इनका जितना डाटा है ये इनके गैलरी, फोन के गैलरी में सेव रहता है। तो मेरा सवाल है कि जब इन पे बात आएगा तो ये तो उस अपने गैलरी से डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये डिलीट भी कर सकते हैं और इनके पास कोई रिसीविंग भी नहीं है कि ये कहाँ प्रतिलिपि दिए, उनसे रिसीविंग भी नहीं लिए, सब सिर्फ अपना फोन पे ही सेव रखते हैं। तो इतने बड़े पार्टी को खड़ा करने के पीछे हम लोग का खून पसीना बहा है और ये कोई हंसी मजाक है क्या? आप फोन पे सब कुछ रिकॉर्ड रखिएगा, आप इतने बड़े पद पे विराजमान होके, ये कोई बच्चा वाला खेल तो है नहीं। बिल्कुल। और ये वहां से मतलब शुरू में कहाँ थे ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मीडिया में थे पहले शायद, लेकिन उसके बाद जब ये पार्टी बन गया तो ये अचानक कहीं से आते हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा या सब कुछ बन बैठे हैं। अभी पता नहीं क्या है नहीं है, इनके बारे में तो उतना नहीं पता मुझे कि क्या इनका योगदान है पार्टी से रिलेटेड। बाकी हमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो पब्लिक और आम जनता को पता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अरदास, ये इस तरह से जब पार्टी के लेटर पैड पे ये सारी बातें चल रही हैं जारी की, क्योंकि ये देखिए ये तो ऑथेंटिक चीज हुई ना। अगर पार्टी के लेटर पैड से कुछ जारी हो रहा है तो ये सीधे सीधे पार्टी का मसला हो गया, इसमें तो कोई व्यक्ति विशेष का मसला हुआ नहीं। तो मेरा मकसद बस वही था कि ये पार्टी को मतलब बदनाम हो रहा है ना इससे, कि आप मतलब ये लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है ये पार्टी बदनाम हो रहा है, इससे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की बदनामी हो रही है। तो आपको तो पहले एहतियात बरतना चाहिए था कि ये डिजिटली हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आप डिजिटली कर रहे हैं तो वैसे तो कोई भी बना लेगा ना।
तो ये इसमें भी तो नंबर होते हैं ना, जो पत्रांक संख्या होता है दास, आप पार्टी से जुड़े हैं, ये छोटी छोटी बातें जो है, देखिए नकल कोई भी कर सकता है, असली नोट नकली नोट बन सकता है, लेकिन नकली नोट के पास असली नोट वाले नंबर्स कहाँ से आएंगे? यही फर्क होता है ना असली और नकली में। तो जब ये पत्रांक संख्या क्या मिलाई नहीं जाती, अगर ऐसी चीजें, अगर किसी पे आक्षेप लग रहा है, किसी पे विजय कुमार सिंह पर अगर ये आरोप लग रहा है, तो वो चीजों को सामने लाकर क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई पत्रांक संख्या देखिए अब से अब तक कैसे लाएंगे, वो तो खुद डिजिटली कर रहे हैं ना। और एक्चुअली अगर आपको कॉपी से बचना है तो या तो आपको लेटर पैड में वाटरमार्क डालना होगा, या तो सिग्नेचर पेन से करना होगा, पत्रांक संख्या पेन से लिखिए, या तो प्रिंटेड रहे पहले से, ताकि आप दिखाएं कि एक ही पत्रांक संख्या को आप दोबारा नहीं जारी कर सकते हैं। ऐसे तो ये 4-5 लेटर पैड जारी कर देंगे यही पत्रांक संख्या से एडिटिंग करके। हाँ, फिर तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। फिर कैसे पता चलेगा? अगर इनका सारा फॉन्ट, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारा फॉन्ट, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ मतलब वैसे ही है जैसे ये पहले जारी करते हैं अपना लेटर पैड, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब बता पाएंगे? या तो ये जो लेटर जारी किया है या जो सर्कुलेट किया है, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं ये सही है गलत है, अगर सही, मतलब तो कोई भी जारी किया तो या तो उसको पता होगा कि ये कैसे किस तरीके से अपना लेटर पैड काम करते हैं या बनाते हैं, डिजिटली ये करते हैं, उसको पता होगा जो जारी किया है या लीक किया है। अच्छा देखिए, अभी तो दायरा बहुत बड़ा नहीं है अरदास, मुझे नहीं लगता है कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ये सारी बातें केंद्रीय अध्यक्ष को ना पता हो, जयराम महतो को ना पता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इतना सब कुछ बिना पत्रांक संख्या जारी किए, अगर आप देखें तो ये अव्यवस्थित है? क्या ये अव्यवस्था पार्टी में जो है, ऐसा है क्या कि जयराम महतो को इसकी खबर नहीं है, या फिर खबर होने के बावजूद भी वो चुपचाप बैठे हैं? क्या है ये मसला? खबर है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या दबाव है, नहीं है इनसे रिलेटेड जो मतलब विजय कुमार सिंह है, इनका पार्टी में क्या रोल है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एहसास होता है कि कुछ ना कुछ दबाव जो है केंद्रीय अध्यक्ष पे जरूर है, तभी वो नहीं दबाव, अगर हाँ, इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले जो रोहित कुमार महतो ना, उन्हें जो हटाया गया, तो उनके लिए भी तो पत्रांक इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया, और सेम टू सेम हर चीज सेम है, जैसे ये लेटर पैड जारी हुआ है ना निलंबन वाला, और ये दालमिया वाला सेम टू सेम है। तो इससे पहले भी एक जारी हुआ था विधानसभा चुनाव में, यहाँ बागमारा विधानसभा से रिलेटेड 2-4 आदमी को शोकॉज किया गया था इनके द्वारा, वो भी बिना किसी प्रूफ का, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो क्या गलती की है नहीं की है, बस ये अपना मोबाइल में लेटर पैड बनाए, एडिटिंग किए और शोकॉज जारी कर दिए कि आप लोगों को शोकॉज किया जाता है पार्टी विरोधी कार्य करने, या कुछ था उतना तो आइडिया नहीं है हमको। तो बस मतलब किसी से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम ज्यादा बोल रहा है चलो तुम्हारे मोबाइल में लेटर पैड जारी करते हैं, तुम निलंबित हो गया, निष्कासन हो गया, या सब कुछ ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब एक छत्र राज करने की स्थिति जैसी है। हाँ बिल्कुल, पार्टी को मतलब मुझे लगता है कि कंट्रोल मतलब करने की कोशिश है, जो केंद्रीय अध्यक्ष के मतलब क्लोज हैं, या पार्टी को ज्यादा मतलब पार्टी से ज्यादा क्लोज हैं, उनको धीरे धीरे साइड करने का ये पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा है। मतलब जैसे धीरे धीरे करके जो भी उनके क्लोज हैं उन्हें हटाइए और फिर आप और सारा पार्टी को अपने कंट्रोल में करिए। चलिए, अब देखिए, मुझे लगता है कि अगर जयराम महतो को इन चीजों की खबर है तो शायद उन्हें जांच करनी चाहिए इन चीजों की, क्योंकि मैंने तो जांच का ही मांग किया था, लेकिन ये मुझे फ्रॉड और घटिया जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं, उम्मीद की जानी चाहिए अरदास कि आप जो बातें कह रहे हैं वो एक सीधी सी बात है कि केंद्रीय प्रवक्ता के हाथ में सब कुछ नहीं है, केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं आपकी पार्टी के, तो उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए और तब उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। बाकी लेटर पैड में प्रतिलिपि दिया जाता है, इसमें नहीं दिया गया है, और ये कह रहे हैं कि प्रतिलिपि हम देते हैं, तो भाई आप चंदा कोई अगर कंपनी से लेगा तो प्रतिलिपि केंद्रीय अध्यक्ष को दे के लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपको चंदा चाहिए तो आप इस तरीके से अपने लेटर पैड पे आप नहीं दे सकते हैं, और अभी पार्टी को चंदे की आवश्यकता है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चंदा अगर हम लोग जैसे लोकसभा विधानसभा में चंदा जैसे हुआ था, तो हम लोग गांव-गांव माताओं बहनों से चंदा एकत्रित किए थे और क्राउड फंडिंग किए थे, उसमें सबका सहयोग था, ऐसे कोई स्पेशल कोई कंपनी से नहीं लिया गया।
और ऐसी कंपनियों के खिलाफ तो मतलब देखिए कंपनियों को लेकर तो मुझे लगता है कि जहां तक जयराम महतो की बात करेंगे तो वो काफी सख्त हैं ऐसी चीजों को लेकर। तो अगर इस तरह का पत्र जारी किया गया है तो ये चीजें अगर अव्यवस्थित हैं तो इन्हें देखना पड़ेगा ऐसी चीजों को, वरना जेएलकेएम बदनाम हो रही है, ये पार्टी बदनाम हो रही है, जयराम महतो की छवि धूमिल हो रही है, सबसे बड़ी बात और मेरा दुख सबसे बड़ा वही है कि इतने मेहनत से खड़ा किया गया पार्टी और केंद्रीय अध्यक्ष भी बहुत मतलब ये स्थिति से मतलब लो ग्रेड स्थिति से इतना उभरे हैं और उनके ऊपर कोई आंच आए ऐसा मतलब हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुझे इससे आपत्ति थी और मैंने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जांच की मांग की थी। उम्मीद कीजिए कि जयराम महतो जितनी जल्दी हो इस पर संज्ञान लेंगे। अरदास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, और इसके बाद देखिए अभी आपने सुना अरदास अरविंद को, ये वो शख्स हैं जब जेएलकेएम पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, जब पार्टी को सींचा जा रहा था खून और पसीने से, उस वक्त से ये पार्टी के साथ खड़े हैं। और अब इनके नाम के आगे फ्रॉड लगाकर, इनके नाम के आगे भद्दे भद्दे शब्दों का उपयोग कर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कराया जा रहा है, जैसा कि ये कह रहे हैं। और वो कर कौन रहा है? पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय कुमार सिंह, जिन पर इन्होंने सिर्फ ये सवाल पूछा है कि अगर आपने चंदे के लिए कोई पत्रांक संख्या के बिना अगर कोई पत्र, कोई लेटर पैड जारी किया है तो इसकी प्रतिलिपि कहाँ है? क्या ये केंद्रीय अध्यक्ष, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है? बस इतना सा सवाल था और उसी को लेकर देखिए ये पूरा बवाल चल रहा है। मेरा सवाल बस इतना है कि अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा जयराम महतो को, मिलन समारोह था जेएलकेएम का और इसी समारोह के दौरान उन्होंने कहा था कि पार्टी का कोई भी शख्स हो, कोई भी पदाधिकारी हो, गलत करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पहले ये सुनिए, फिर जो बातें मैं इसे कंक्लूड करना चाहती हूँ वो आप सुनेंगे। सुनिए पहले उस दिन की वो बाइट, वो भाषण का वो अंश जब जयराम महतो ने कहा था कि पार्टी के अंदर कोई भी हो, चाहे वो पार्टी पदाधिकारी ही क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पहले सुनिए इसे। उस उम्मीद के हमने तबे साकार कर सकलिए जब हमने जितना मजबूती के साथ अपन संगठन के आगे बढ़े हुए। नो डाउट अभी पिछला कुछ दिनों में रामगढ़ जिला में कुछ ऐसा मसला, कुछ ऐसा विषय हमने सामने आयल है जो पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उचित ना व्यवहार, लेकिन चूंकि सब नया लड़का हतीन, नया कार्यकर्ता हतीन, थोड़ा सा हमने के भी चुनाव के बाद भी कभी समय ना मिल रहे कि हमने कोई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कर लिए। निसंदेह भविष्य में हमने प्रत्येक जिला वाइज प्रशिक्षण शिविर के भी आयोजन करवाए। और जे अगर हमने खामी है तो ऐसा बात ना है कि अगर हमने पर्दा ढाके के काम करवाए, अगर हमने में कुछ खामी वाला है, अगर हमने के संगठन के कुछ साथी अगर कुछ दोष करता है तो निसंदेह चूंकि हमने के संबंध जनता से है और जनता जाना है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उन्हें इनाम मिलना चाहे, अगर कोई दोष करे तो उन्हें सजा भी मिलना चाहे। तो निसंदेह हमने कभी कोई अगर हमने संगठन से कोई गलत कार्य कृत्य करता है तो उन्हें ढाके के काम ना करवाए, और अगर हमने सीख और सबक दिए के काम करवाए, क्योंकि हमने के पार्टी जनता के पार्टी लगाए, हमने कोई बड़ पार्टी नहीं लगी है कि गलत काम में भी आए कि अपन पार्टी के नेता के बचाव करवाए। तो ये उस दिन की बात थी। अब सवाल, अब इन सवालों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि क्या वाकई जयराम महतो को नहीं पता है कि पार्टी में कौन सा पदाधिकारी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? दूसरी चीज ये कि क्या वाकई कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि जयराम महतो के जो करीबी हैं उन्हें धीरे धीरे कर दूर किया जाए और पार्टी का कंट्रोल अपने हाथों में लिया जाए? अगर ऐसा है तो इन सारे सवालों के जवाब पार्टी नेतृत्व को ढूंढने होंगे, वरना इससे सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हो रही हैं वो ये कि पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, पार्टी नेतृत्व की छवि धूमिल हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि जयराम महतो की छवि धूमिल हो रही है, दाग उन पर लग रहे हैं। अगर ये दाग नहीं लगने देने हैं तो इन चीजों की सफाई पहले करनी होगी। रही बात हमारी, तो हम फिर से कहते हैं, हम अंधभक्ति नहीं कर सकते। अगर आपने कहा अपनी पार्टी के अंदर कि जो गलत करेगा उस पर एक्शन होगा, तो सेम प्रिंसिपल, वही सिद्धांत भारत मित्र में भी लागू है कि अगर आप गलत करेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, और अगर आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, तो महिमा मंडन तो ना सही, लेकिन हम आपकी वो तस्वीर भी जनता के सामने हूबहू रखने का मादा रखते हैं, और यही है द भारत मित्र। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग
है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।